बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर नंबर 8 जो है उसके सिलसिले में हम मंतक की सच्चाई और सेहत के हवाले से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम उनको देखेंगे। सबसे पहले तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें मंतक की तारीफ़ की गई है कि मंतक इस्तदलाल और सही फ़िक्र के कवानीन का मतालिया या इल्म है। तो ये डेफिनेशन है। अगर आपको पीछे जो डेफिनेशन हमने की हैं अगर उनमें से कोई डेफिनेशन पसंद नहीं है तो आप इस डेफिनेशन को देख सकते हैं। इसमें उसने इस्तदलाल और सही फ़िक्र को इकट्ठा किया है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मंतक का बुनियादी काम क्या है। तो मंतक के बुनियादी दो काम हैं, फ़िक्र की सेहत को जांचना और फ़िक्र की सच्चाई को जांचना। अब फ़िक्र की सेहत से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि सही फ़िक्र या फ़िक्र की सेहत ये मंतक की डेफिनेशन में भी आता है। तो इससे मुराद ये है कि फ़िक्र में सेल्फ कंट्राडिक्शन ना हो, यानी फ़िक्र यानी सोच यानी दिए गए मुकदमात यानी आपने जो कज़िये बयान किए हैं वो फ़िक्री लिहाज से ऐसे हों, उनकी साख्त ऐसी हो कि उनके अंदर ही खुद उनकी नफ़ी मौजूद ना हो। अगर उनके अंदर ही खुद उनकी नफ़ी मौजूद है तो जैसे ही वो मुकदमा कायम होगा उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा और आगे चल के वो किसी एक नतीजे की तरफ हमें नहीं लेकर जाएगा। इसके आगे चल के मिसाल भी पेश करते हैं। अब ये तो है फ़िक्र की सेहत जिसकी हमने डेफिनेशन कर दी। इसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है फ़िक्र की सच्चाई। फ़िक्र की सच्चाई से ये मुराद है कि फ़िक्र हक़ाइक़ के मुताबिक हो। मतलब ये है कि मुकदमात या कज़िये जो बयान किए गए हैं खारजी दुनिया से वो काबिल तस्दीक हों, यानी ये अब फ़िक्र की सॉरी सेहत को सॉरी सच्चाई और फ़िक्र की सच्चाई को मादी सच्चाई से भी पुकारा जाता है। यानी फ़िक्र या तो फॉर्मल वैलिडिटी रखती है या वो मटेरियल वैलिडिटी रखती है। सॉरी सच्चाई की मिसाल है कि तमाम आम मीठे हैं। अब इसमें तमाम आमों के मीठे होने की तस्दीक है और ये वो सच्चाई है कि जिसमें मौजू और महमूल जो हैं एक दूसरे की कंट्राडिक्शन या नफ़ी नहीं कर रहे। लेकिन सॉरी सच्चाई देखते हुए ये भी देखा जाता है कि क्या मौजू और महमूल एक दूसरे की कंट्राडिक्शन या खुद तरदीदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मिसाल नंबर 2 में देखें कि कहा गया कि तमाम कवारे शादीशुदा हैं। यहाँ मौजू और महमूल एक दूसरे की कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे की नफ़ी कर रहे हैं। इस तरह मादी सच्चाई की जो मिसाल है कि बाहर बारिश हो रही है तो ये प्रोपोजिशन जो है ना इसकी तस्दीक आप बाहर जाके खुद देख के कर सकते हैं, या आपको कोई आके बताया कि बाहर बारिश हो रही है तो उसकी तस्दीक आप खुद अपनी आंखों से जाके कर सकते हैं। ये मादी से चाहिए, लेकिन इसकी और ये वाली प्रोपोजिशन ठीक प्रोपोजिशन है क्योंकि इसकी आप बैरूनी हक़ाइक़ से तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई मिसाल दे अपने प्रोपोजिशन या मुकदमात में, अगर कोई ये बात करे कि जनाब नगर में कौवे सफ़ेद हैं, तो जब आप जाके इसकी तस्दीक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कौवे सफ़ेद नहीं बल्कि स्याह हैं। तो बैरूनी हक़ाइक़ से तस्दीक होने के बाद मिसाल नंबर 2 मादी सच्चाई के हवाले से गलत या इनवैलिड कहलाएगी या कमज़ोर कहलाएगी। तो ये दो सॉरी और मादी सच्चाई की मिसाल। आज के लेक्चर में आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट सा टॉपिक है हतमी सच्चाई, जिसे टेटोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर सब्जेक्टिव पार्ट में नोट्स आ जाएं तो उनमें ये 3 से 4 नंबर का नोट भी आ सकता है कि हतमी सच्चाई पर नोट लिखें, और आगे चल के ट्रुथ टेबल्स वाले चैप्टर में टेटोलॉजीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है और वहाँ इसका इस्तेमाल हमारे सामने ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। तारीफ़ इसकी ये है कि ये वो कज़िये या मुकदमात हैं जो गैर मशरूत तौर पर सच्चे होते हैं। इनकी सच्चाई के लिए किसी शर्त की ज़रूरत नहीं होती।
مثال کے طور پہ 2 + 2 4، یا اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، یا بارش ہوگی تو زمین گیلی ہو جائے گی، یہ وہ سچائیاں ہیں جو غیر مشروط ہیں، اور اپنی ساخت کے لحاظ سے اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ جو سچائیاں ہیں یہ حقیقی ہیں، آفاقی ہیں اور سوری سچائیاں ہیں۔ یعنی یہ قضیے یا مقدمات ایسے ہیں کہ جیسے ہی ان مقدمات میں آپ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو دیکھیں گے تو پریڈیکیٹ سبجیکٹ کی تصدیق کر رہا ہوگا، اور وہ تصدیق بغیر کسی بیرونی حقائق کے ثبوت کے بغیر ہوگی۔ یعنی اس پروپوزیشن میں یا میتھمیٹیکل پروپوزیشن میں جو سبجیکٹ ہے، موضوع ہے اور محمول ہے، ان میں مطابقت ہے، اور وہ مطابقت یا ان میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ہے، اقرار ہے یا انکار ہے، اس کے لیے کسی بیرونی ثبوت یا تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، جیسے مثلث ہے، ٹرائنگل ہے جیومیٹری میں، اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ شکل ہے جیومیٹری کی جس کے 3 اضلاع یا 3 زاویے ہوتے ہیں، تو یہ مثلث کی حتمی تعریف ہے، لہٰذا یہ سچ ہے اور اس کو حتمی سچائی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ حتمی سچائیوں کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ لاجک میں آگے چل کے پورا چیپٹر ہے، ٹروتھ ٹیبلز کے حوالے سے اس میں حتمی سچائیوں کی پوری تفصیل اور ٹیٹالوجیز کی امپلیکیشن وہاں نظر آئے گی۔ آخر میں ایک شارٹ کوسچن ہے کہ کسی استدلال کے قضیوں کی سچائی کے ساتھ ساتھ استدلال کے عمل کا صحیح ہونا لازمی ہے۔ یعنی کسی استدلال کے لیے اگر آپ کوئی بھی لاجک میں ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، تو نہ صرف کہ قضیے یا وہ مقدمات جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ سچے ہونے چاہیے، استدلال کا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب استدلال کا عمل کیسے ٹھیک ہوگا، اسے آگے چل کے چیپٹر نمبر 4 اور 5 میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ چیپٹر نمبر 1 ہے جس میں لاجک اور اس کے حوالے سے بیسک انٹروڈکشن ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور امید ہے کہ آپ اس چیپٹر کے ان شارٹ کوسچنز کے نوٹس بھی بنائیں گے، اور ان سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو آپ کی